वो पढ़ना क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ना है? आधुनिक आवर्त सारणी। इसका क्या होता है? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देखो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी क्लास 10 के लिए। वो सिर्फ सभी क्लास के लिए। जब भी हम पढ़ते हैं तो स्टार्ट जो होता है केमिस्ट्री के स्टार्टिंग, सोचो कि इसी में है, सारा केमिस्ट्री इसी में लिखा हुआ है, इसको जानना ज़रूरी है। और इसमें यदि हम इसका पूरा बेसिक बात को जानते हैं, इसके विषय में यदि जानने लगेंगे बहुत कुछ जान सकते हैं। इससे पहले मैं बताया हूँ कि कई पीरियडिक टेबल लॉ दिया गया, और सभी में से सबसे ज़्यादा बेहतर ये हुआ जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें जानेंगे कि ये किसके आधार पे है। तो मैं बताया था पहले भी कि परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर है? परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ठीक है, इसको क्या गया परमाणु क्रमांक अब कैसे लिखेंगे, तो ये बात जानना। तुम लोग को नोबुल गैस के विषय बताए थे, तुम लोग यहाँ पे नोबुल गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम बताए थे नहीं? यस सर। इसके आधार पे ही इसको भी बनाया गया है। कैसे देखो, मैं उसका एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। 2 होता है ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसके बाद क्या 118। ठीक है, इसके आधार पे क्या करना, अब पीछे तुम बैक जाओगे तो वही संख्या हो गई। एक है यहाँ, 2 है तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 हो गया। देखो 3, 4, 5 है यहाँ पे, देख रहे हो ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा गया यहाँ पे। पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? यस सर। फिर 10 के बाद तुम काउंटिंग करो, फिर 11 होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देखो 18 पूरा गया ना अपने। है, इसी प्रकार से हमको करते जाना। फिर 36 के बाद क्या होता है? 35, 35 के बाद 34, उल्टा करके देखते हैं। 33, 32 है ना, 31, 30, 29, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और 19। 19 हो गया। उसी प्रकार से हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ तक गए? 36, 36 के बाद क्या होता है? 37, 38, 39 बढ़ देंगे। ठीक है, सिर्फ एक चीज देखना था कि 54 के बाद क्या होता है? यहाँ पे 55। क्या होता है? 55। और इसके बाद क्या होता है? 56। क्या हो जाता है? 56। 56 के बाद क्या होता है? 57। क्या होता है? 57। यहाँ करने के बाद रुक जाना है, इधर से उल्टा करके आओ। देखो क्या होता है? 86 है, क्या होगा? 85, 85 उल्टा जा रहा है ना। 84, 83, 82, 82, 81, इसके बाद 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71। यहाँ पे अब देखना 57 और 7, 57 तो ये है ही। 57 के बाद 58 है ना, 59 होना चाहिए ना। उसको कहाँ दे दिया गया? तो नीचे लाया गया। कहाँ लाया गया है? नीचे। कहाँ लाया गया है? जोर से बोलो। नीचे। ये एलिमेंट्स को यहाँ से हटा करके ये लेंथनियम यहाँ रहता है, इसमें एक्टिनियम है। ठीक है, एक्टिनियम में भी इसमें वही साथ किया गया। 86 है, देखो 87 हो गया, इसके बाद 88 हो गया, या 89 नहीं, या 89 हो गया। यदि 89 हुआ, 89 काउंटिंग उधर करो। 1, 1, 7, 1, 1 क्या हो गया? 6, 1, 1, 5, 1, 1 कितना हो रहा है? बोलो। 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 9, 1, 0, 8, 1, 0, 7, 1, 0, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3। देखो यहाँ पे 103 कहाँ आ गया? यहाँ आया ना, देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसी वर्ग से 3B वर्ग जो है डी ब्लॉक का, उसमें से ये 14 एलिमेंट इसमें से और 14 एलिमेंट इसमें से, दोनों को अलग एफ ब्लॉक के लिए लाया गया है। ठीक है, उसमें से बाहर करके कहाँ लाया गया? एफ ब्लॉक के लिए। कहाँ लाया गया है? एफ ब्लॉक के लिए। फिर से बोलेंगे एफ ब्लॉक के लिए। अब आगे जानना क्या है इसके विषय में, पीरियडिक टेबल में कौन कहाँ है, क्या है इसके विषय में। ठीक है, आवर्त सारणी में हम लोग जानेंगे कि एस ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है? ये दोनों वर्ग को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। मतलब फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी, ये 1 और 2 वर्ग जो होता है, ऊपर से नीचे यदि देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ऊपर से नीचे बोलेंगे क्या बोलेंगे? वर्ग। ऊपर से नीचे को क्या बोलेंगे? वर्ग। यदि हम लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से दाईं ओर जाते हैं उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोल जाते हैं? जोर से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्त। आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं? 7। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, वर्ग कितने हैं? एस, पी, डी और एफ। कितने वर्ग हैं? 4। जिसको कि हम लोग जानते हैं ये SPDF। आगे जब एटम के विषय में जानेंगे तो एटम में 4 सबसेल होते हैं SPDF, वो प्रत्येक कक्षा में 4 सबसेल होते हैं, उसको डिनोटिंग किया जाता है। चलो इसके विषय में जानते हैं। अब आगे क्या करना है तुम लोगों को, यहाँ जानना है कि इसमें एस ब्लॉक में कौन कौन धातु है, ये बात जानते हैं।
क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्या क्या बोलो तो पहला में क्या है? क्षारीय धातु। पहला वर्ग में क्या है? क्षारीय धातु। दूसरा में क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। और डी ब्लॉक जो होता है, ये डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने वर्ग है? 10 वर्ग है। और डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? जोर से बोलो, एग्जाम में पूछ देगा। डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 10। और कौन सा तत्व रहता है उसमें? तो संक्रमण तत्व। कौन तत्व रहते हैं? संक्रमण तत्व। पी ब्लॉक में यदि हम लोग जाते थे, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं सिर्फ आधातु रहता है, कई जगह लिखा गया है, लिख दिया गया है, या कई बुक्स में दे दिया गया आधातु। आधातु ही नहीं रहता इसमें। देखो क्या है, कुछ धातु भी है, कुछ क्या है, कुछ धातु भी है इसमें। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिनोटिंग किया गया, आगे देखेंगे। ठीक है। और अधातु तो होता ही है, समझ गए ना। उपधातु भी होता है। तो उपधातु कौन है? ये वाला 14 वाला या 5 वाला, 14 वाला, 32 वाला, 33 वाला। इसके बाद ये भी है इधर, यहाँ से यहाँ तक ये कभी क्या है? उपधातु है। क्या है ये? उपधातु। कौन धातु है? उपधातु। तो चलो, धातु के बीच धातु हो गया, ये अधातु हो गया। धातु में भी क्या है? ये उपधातु। क्या है ये? उपधातु। और ये 18वां वर्ग जो होता है, यह होता है क्या चीज तुम लोगों के लिए? तो नोबुल गैस। कौन गैस है ये? नोबुल गैस। क्रिया गैस है। कौन गैस है? अक्रिया गैस। मतलब ये क्रिया नहीं करने वाले हैं, समझ गए ना। अब आगे बात चलेंगे, इसमें बहुत सारा पॉइंट को जानना है। ठीक है। इसमें बात क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम जान जाते तो क्या होता है? पूरे वर्ग का वही रहता है। जैसे मैं पहले बताया था, पहला वर्ग का क्या होता है? +1। क्या होता है? जोर से बोलो। +1। और दूसरा का क्या होता है? +2। क्या होता है? जोर से बोलो। +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने भी बताया है। इसका क्या होता है? +3। क्या होता है? इसका क्या होता है? +4। क्या होता है? और 4 के बाद फिर क्या होता है? -3, -2, -1। इसके बाद इस वर्ग का क्या होता है? 0। वैलेंसी। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्ञात करेंगे तो बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन ज्ञात होगा। तो जहाँ भी 4 तक बाहरी कक्षा का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 तक आएगा तो उसको हम लोग धातु मान लेंगे। और 4 के बाद यदि होने लगता है तो उसको क्या मानते हैं? अधातु। क्या मान लेते हैं? अधातु मान लेते हैं। अब चलते क्या कि ये संयोजकता वैलेंसी के विषय में जानेंगे। तो किसी भी एक वर्ग का यदि हम लोग वैलेंसी को ज्ञात करते हैं तो सभी का हो जाता है। और ऐसा नहीं कभी बोलना कि किसी एक आवर्त का वैलेंसी ज्ञात होता है तो सबका पता चलता है, इससे नहीं होगा। आवर्त में ढेर सारा एलिमेंट्स है, उसमें कई वर्ग है तो अलग अलग हो जाएगा। आगे बात चलते हैं क्या कि ऊपर से नीचे जो धातु का गुण क्या होता है? धातु का गुण, धातु ही गुण जो पाया जाता है इसमें, एलिमेंट्स का गुण, इसको जानना है। यदि ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे यदि आते हैं, धातु ही गुण क्या होता है? बढ़ता है। धातु गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे भी जानना है, जान गए? धातु गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। फिर इसके बाद क्या होगा? यदि हम लोग बायां से दायां तरफ जाएंगे, फॉलो करो, ऊपर से नीचे जाएंगे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स का क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर हो रहा है, त्रिज्या भी बराबर हो रहा है। ठीक है। और क्या है? तो इसलिए क्या होगा? ये बढ़ेगा। मगर यदि हम लोग ये जानेंगे कि बाएं से दाएं जब जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो धातु गुण क्या होगा? घटेगा। क्यों? बोलो क्यों, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए घटेगा क्योंकि इधर क्या अधातु है। क्या ये? अधातु है। सीधा बात है कि साधु का तब तो साधु जो है यदि चौरबा की तरफ जाएगा क्या होगा? सत्संग ज्यादा सुनने लगेगा, नहीं सुनेंगे। इसलिए क्या उसका धातु गुण क्या होगा? तो घटने लगेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को जानना है क्या? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है इसको भी जानेंगे। यदि ऊपर से नीचे यदि आते हैं नीचे की तरफ, उसका ऋणात्मकता क्या होता है? घटती है। क्या होता है? घटती है। हो गया क्लियर। और यदि ऊपर की तरफ, उसी को पूछ देगा, यदि हम क्या करते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यदि नीचे से वर्ग, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगी। ऑब्जेक्टिव में दे देगा डैश होगा तो क्या करेंगे? घटेगी। हो गया। यदि हम लोग बोलेंगे क्या कि यदि क्या कहते हैं किसी भी वर्ग में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता डैश होगा, क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ये जान गए। फिर इसके बाद अब क्या है? यदि फिर ऊपर से नीचे तो जान गया, बाएं से दाएं जानना है। फिर बाएं से दाएं की तरफ यदि चलेंगे हम लोग तो क्या होगा? ये बात को जानेंगे तो ये क्या बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि इधर ऋणात्मकता मतलब अधातु है तो माइनस में है ना जी, माइनस वाला बढ़ेगा। अब फिर यदि दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। उसका उल्टा बोलना है। क्या बोलना है? घटेगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्या है? इसमें जानना विद्युत सबसे ज्यादा इसमें हैलोजन ग्रुप है ये। ठीक है। ये हैलोजन समूह में क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं कौन? तो फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। जोर से बोलेंगे, फ्लोरीन। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं आयोडीन। कौन होते हैं? तो आयोडीन। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? तो याद कर देना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? फ्लोरीन। और सबसे कम वाला कौन होते हैं? आयोडीन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को चलना है कहाँ? तो इसका क्रियाशीलता को हम लोगों को जानना है। धातु का क्या होता है? क्रियाशीलता बढ़ता है। धातु का क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ता है। जैसे बोलेंगे बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे। कब? जब ऊपर से नीचे आएंगे। बोलेंगे जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातु का क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ता है।
और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, क्या हो जाएगा, घटा। और फिर अधातु में क्या हो जाता है, उसका उल्टा होगा। हम लोग धातु और अधातु तो अलग अलग, मैं बता दिया था। धातु यदि हम लड़का मान लेते तो अधातु कौन है, लड़की है। मैं बताया हूँ कि रिएक्शन भी होता है, यदि फार्मूला बनाते हैं तो क्या करते हैं, धातु को धातु से मिलाते हैं। शादी होता है तो क्या बताते हैं कि शादी में लड़का और लड़की की शादी, कभी ऐसा देखे हो कि लड़का लड़का की शादी हो गया, देखे हो, या लड़की लड़की हो गया। मगर एक एलिमेंट है इसमें जो कि इस तरह का है, कौन, तो हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नेचर क्या है, देखो वो किसके साथ है, तो धातु के साथ है ना, और वो धातु के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और अधातु के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। सिर्फ इसका नेचर गड़बड़ है, बाकी जितना भी एलिमेंट्स है वो अपने अपने तरीके से चलता है, ठीक है। और अक्रिय गैस जो होता है वो क्या होता है, तो कभी भी अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या, आयनन ऊर्जा के विषय में। किसके विषय में जानेंगे, आयनन ऊर्जा जानना है कि आवर्त सारणी में क्या होता है। फिर वही बाएं, ये बाएं साइड है, बाएं से दाएं की तरफ यदि चलेंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। फिर उसी का उल्टा पूछ देगा तुमको, यदि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं तरफ चलते हैं तो आयनन ऊर्जा डैश होगा। अब तुम ऐसा नहीं याद कर लेना कि बढ़ेगा ही वही बढ़ेगा, तो ये नहीं जानना है कि बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो बढ़ेगा, और यदि दाएं से बाएं तरफ चलेंगे क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर हो गया। परमाणु का आकार, इसके भी समझाना। तो परमाणु आकार क्या होता है, देखो इधर परमाणु संख्या 1 है, यहाँ हो गया 87, इधर बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो सीधा पता परमाणु आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर इसके बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, इधर 87 है, इधर 118 हो गया, जगह हो गया, इसलिए क्या होगा, परमाणु आकार इधर बढ़ेगी, बाएं से दाएं तरफ जाना क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगी। फिर इसके बाद क्या जाना तुम लोगों को कि परमाणु आकार तुम लोग जान के लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, तो बढ़ जाता है। फिर इसके बाद अब त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या का विषय में कहानी होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी, फिर आकार परमाणु बढ़ रहा है तो त्रिज्या क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से ये हो गया। और हम लोग जानेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ये 14 एलिमेंट जो है 28 एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, तो लेंथेनियम तत्व है इसमें, और इसमें क्या एक्टिनियम, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है लेंथेनाइट्स। क्या पड़ गया पहला वर्ग का, इसका नाम क्या पड़ा है, एक्टिनाइट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 14। कितने एलिमेंट्स है, 14। कितने एलिमेंट्स है, 14 है। क्लियर हो गया सभी कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं ना है।